अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद सजाद है। मेरा ताल्लुक़ तहसील कौंसर शरीफ की नवाही इलाके से है, जो कि KPK के साथ मिलता है, बॉर्डर एरिया से है। और यहाँ पर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का बना हुआ है। बिजली की हालत ये है कि बिजली 24 घंटों में से सिर्फ 5-6 घंटे बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बिल 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार आ रहे हैं। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले 5 से 6 महीनों में हमारे जितने भी गाँव हैं, कम से कम जो 30 से 40 गाँव हैं, उनकी पिछले 5-6 महीनों से रीडिंग तक नहीं हुई। बापदा वाले अपनी नाअहली का बोझ हम गरीब आवाम पर डाल रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग रीडिंग ना करें, उसके बावजूद जिसके 2 पंखे चलते हैं, जिसका 1 पंखा चलता है, जिसका 100 यूनिट चलता है उसका भी वही बिल है, जिसका 200 यूनिट चलता है उसका भी वही बिल आ रहा है। आप क्यों अपनी नाअहली का बोझ गरीब आवाम पर डाल रहे हैं? हमारा बहुत ही पसमानदा इलाका है, यहाँ पर ना तो किसी के घर फ्रीज़र चलता है, ना कोई AC है। बड़ी मुश्किल से कोई ज़रूरत के हिसाब से 1 या 2 पंखा चलाता है, तो इसका बिल 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार आ रहा है। इसलिए हमारी मरीम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इसका नोटिस लिया जाए। बापदा वालों से कहा जाए कि वो हमारे इलाके की रीडिंग करें। सिर्फ ये हमारे एक गांव का मसला नहीं है, कम से कम 30-40 गाँव हैं, सबका यही मसला है। बिल इतने आ रहे हैं कि हमारी सोच समझ से बाहर हैं। गरीब कहाँ जाए, किधर जाए, वो कहाँ से इतने बिल अदा करें? बराए मेहरबानी बिजली की एक तो जो बिजली है वो पूरी की जाए। कम से कम 1-2 घंटा की शार्टिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 24 घंटों में से 5-6 घंटे बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो बिल हैं वो 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार आ रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद सजाद है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा ताल्लुक़ कौसा के नवाही इलाकों से है, और मैं आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने लगा हूँ, जो यहाँ का आजकल बहुत ही अहम मसला बना हुआ है, वो है गंदम की स्मगलिंग। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बात मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो हमारा लिंक रोड है त्रिमन से यूनिट कौंसल लखानी तक जाता है, ये कम से कम 14-15 साल तक टूट फूट का शिकार रहा। और 14-15 साल बाद इलाके वालों की मेहनत से, हमारे नौजवानों की मेहनत से, उनकी आवाज़ उठाने की वजह से 15 साल बाद ये रोड आखिर अपने काम इसका तकमील तक पहुंचा है। 15 साल बाद ये रोड बना है। और आजकल जो हालात हैं, दिन रात स्मगलिंग इतनी ज़्यादा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर यही हालात रहे तो 1 महीना भी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ 1 महीने तक ये फिर इस रोड की हालत वही हो जाएगी जो इसकी हालत पहले थी। अगर देखें तो इस वक्त भज्जन के इर्द गिर्द कम से कम 4 पुलिस चौकियाँ मिलती जुलती हैं। लखानी की अगर बात करें तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र है जो लखानी चौकी है। अगर झंगी की बात करें वो भी इतना ही सफ़र है, 2.5 से 3 किलोमीटर का। अगर चेक पोस्ट त्रिमन की बात करें तो वो कम से कम 8 से 9 किलोमीटर बनती है, या 10 से 12, इतना ही बन जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चेक पोस्ट वो हुआ जो हमारा मेन थाना है वो हुआ की बात करें तो वो कम से कम 13 से 14 किलोमीटर इतना सफ़र बन जाएगा। 4 चेक पोस्टों के बावजूद, 4 चौकियों के बावजूद हमारे इलाके में इस रिंग रोड पर दिन रात गंदम की इतनी स्मगलिंग हो रही है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा रहा तो ना सिर्फ हमारा रोड की हालत ख़राब हो जाएगी, बल्कि इससे किसानों को, गरीब लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसकी वजह से अगर स्मगलिंग इसी तरह चलते रहे तो गंदम बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। इसलिए हमारी मरीम नवाज़ साहिबा, जितने भी आला हुकाम है, AG पंजाब साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मामले का नोटिस लिया जाए और इन स्मगलिंग के जो भी आगे जो भी इनके बड़े हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, उनको रोका जाए। देखिए, रात की बात तो समझ में आती है, चलो बेचारे पुलिस वाले हैं, जो कुछ भी है, ये जो भी हमला है, रात को नहीं आ सकते, कम से कम दिन को तो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन रात की निस्बत यहाँ दिन को ज़्यादा स्मगलिंग होती है। गाड़ियों की गाड़ियाँ भरीज के आती हैं, ट्रकों के ट्रक आते हैं मुल्तान से, DG खान से, और ये सिलसिला सारा दिन सारी रात चलता रहता है। आप लोग सोच भी नहीं सकते जितनी स्मगलिंग यहाँ स्मगलिंग हो रही है। उसकी वजह ये है कि ये हमारा बॉर्डर एरिया है, इनको यहाँ आगे KPK में जाने में बड़ी आसानी होती है। यहाँ से थोड़ा सा सफ़र तय करके ये KPK में दाखिल हो जाते हैं। इसलिए हमारी तमाम आला हुकाम से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस मामले का जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए और इस स्मगलिंग की कार्रवाई को, इस काम को रोका जाए। मेहरबानी।